हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। उससे पहले आप अपने फार्मूला से रिवाइज कर सकते हैं। Let us start problem number 20. So in this question data given is Vivo Limited, a newly formed company, has applied to the private bank for the first time for financing its working capital requirements. So first of all, it is given it is a new company. It means there is no open stock of raw material WIP finished goods, and the following information is available about the projections for the current year. तो आपको एस्टिमेटेड डाटा दिया है फॉर करंट ईयर। कंप्लीटेड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन 31.20 लाख यूनिट्स, वर्क इन प्रोग्रेस 12 लाख यूनिट्स। यूनिट्स आपको दिए हैं जो कंप्लीट हो गए हैं और जो अभी WIP वर्क इन प्रोग्रेस में चल रही हैं। रॉ मटीरियल कॉस्ट है ₹40 पर यूनिट, वेजेज हैं 15 पर यूनिट, ओवरहेड्स हैं 40 इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन 10 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस है 130 per unit. Then periods are given: raw material stock 30 days consumption, WIP material 100% and conversion cost 50%. फिनिश उसका स्टॉक भी आपको दिया है 24 लाख यूनिट्स। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर कस्टमर 30 days 60 days, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेज 15 days, कैश बैलेंस है 200 lakhs. एज्यूम प्रोडक्शन ही कैरिज ऑन इवनली थ्रू आउट द ईयर 360 days आपको लेने हैं ईयर में, एंड वेजेज एंड ओवरहेड्स एक्रू सिमिलरली। ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट, कैलकुलेट नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। तो पहले देखो इसमें हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो यूनिट्स आपको लैक्स में दिए हैं, तो लेक्चर से शो रुपीज आल्सो इन लैक्स। So first item is raw material consumption. तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन होगी जितने यूनिट्स आपके कंप्लीट हो गए हैं और जो WIP हैं। फिनिश गुड्स से यूनिट्स हैं 31.20 लाख और जो WIP के हैं जिसे जो 12 लाख। और WIP में देखिए मटेरियल 100% कंप्लीट है, इसमें दोनों में मटेरियल यूज होगा आपका 40 रुपीज़ पर यूनिट इंटू 40 ये आपकी टोटल कंजम्पशन आ जाएगी मटेरियल की। तो दिस इज 31.2 इंटू 40, वैल्यू 48 लाख, दिस इज 480 lakhs. Then we have डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेज। इसकी कॉस्ट आपको दी है 15 रुपीज़ पर यूनिट, बट दिस इज 50% कंप्लीट इन WIP। वेजेज की 15 रुपीज़ हमारी कॉस्ट है, सो वी विल टेक 31.20। जो फिनिश यूनिट्स हैं उसमें कंप्लीट 15 रुपीज़ और जो WIP के यूनिट्स हैं उसमें हम लेंगे 50% 7.5। ये आपकी टोटल वेजेज की कॉस्ट आ जाएगी 31.2 इंटू 15 468 and 12 into 7.5, this is 90. So total wages 558. So then we have overheads. तो आपको कैलकुलेट करने हैं वर्किंग कैपिटल एट कॉस्ट, सो डेप्रिसिएशन हम कंसीडर नहीं करेंगे। सो ओवरहेड्स आपको दिए हैं ₹40 पर यूनिट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 10 रुपीज़। इट मीन्स एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इट इज 30 रुपीज़ पर यूनिट। So overheads we will take on 31.20 lakh units, it is 30 rupees, and then on WIP it is 50% complete 15. So 31.2 into 30 936 and 12 into 15 180. So total our overheads are 180 plus 936 1116.
So this total will become factory cost. तो जिसमें जो 558 प्लस 1116 प्लस 480 प्लस 1248 this is 3402. So in second new firm there is no opening WIP but closing WIP आपको लेस करना पड़ेगा, लेस क्लोजिंग WIP। क्योंकि WIP की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है। 12 लाख यूनिट्स हैं जिसमें मटीरियल 100% कम्प्लीट हो रहा है 480, लेबर की आपकी 90, इसमें 50% कम्प्लीट है, ओवरहेड्स हैं आपके 180। दिस इज टोटल वैल्यू ऑफ WIP। सो 480 प्लस 90 प्लस 180 750। So balance you get to cost of production. इट मीन्स ये आ जाएगी जो कम्प्लीटेड यूनिट है ना 31.2 लाख उनकी कॉस्ट आ गई आपकी 750 माइनस 3402 2652। अब इसमें से लेस कीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। उसके यूनिट्स देखो आपको दिए हैं 24 लाख यूनिट्स से। अब ये जो कॉस्ट है आपकी जैसे ये 2652 लाख, this is cost of 31.2 lakh units. So what will be value of 24 lakh units? So this value is coming 2040। बैलेंस आ जाएगी आपकी जो गुड्स आपने सेल किए हैं ये उसकी कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे कि 612। अब आपको वर्किंग कैपिटल मेजर करना है कॉस्ट के बेस पर। सो दिस इज अवर आल्सो because there is no administration or selling overhead, so this is also cash cost of sale। ये मेन पर्पस था हमारा इनकम स्टेटमेंट बनाने का कि तो टोटल कंजम्पशन कैलकुलेट करनी थी मटेरियल की, टोटल वेजेज हमने कैलकुलेट करनी है, टोटल ओवरहेड्स एंड WIP की वैल्यू आ गई है, फिनिश उसकी वैल्यू आ गई है आपके पास। एंड नाउ यू कैन कैलकुलेट since it is a new firm there is no opening stock of material also, so what will be purchase। अब एक परचेज भी कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर क्रेडिटर्स के लिए। तो इसका फार्मूला है रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और माइनस हम करके हैं ओपनिंग स्टॉक, बट ओपनिंग स्टॉक हमारा 0 माना जाएगा और किसी की नील। तो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कीजिए आप रॉ मटेरियल का, कंजम्पशन लीजिए जिसमें ये टोटल कंजम्पशन है आपकी मटेरियल की। तो 1248 प्लस 480 टोटल कंजम्पशन है जो 1728। प्लस देखो क्लोजिंग स्टॉक आपको मेंटेन करना है रॉ मटेरियल का, ये हमें मेंशन किया है, जिसे जो 30 डेज कंजम्पशन। तो इसमें ऐड कर रखे हैं 30 डेज कंजम्पशन 1728 इंटू 30, टोटल डेज है आपकी 360। जिसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 1728 प्लस जिसे डिवाइडेड बाय 12 144। सो दिस विल बी टोटल परचेज 1872। और इसके बेस पर फिर हम अपने क्रेडिटर्स कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास देखो रॉ मटेरियल का स्टॉक भी आ गया 144 एंड जिसे जो WIP एंड जिसे जो फिनिश गुड्स। So now let us prepare statement of working capital. So let us see statement of working capital. And this we have to calculate at cost. So rupees are in lakhs. So first we have current assets. We have stock of raw material. Then we have stock of WIP. Then it is stock of finished goods. तो रॉ मटीरियल का स्टॉक देखो आपने कैलकुलेट किया है 144 लाख। यानी कि WIP हमने कैलकुलेट किया है 750। फिनिश गुड्स से स्टॉक है 2040 लाख से।
So then we have to calculate debtors. तो ये भी आपको कैलकुलेट करनी है कॉस्ट के बेस पर. सो कैश कॉस्ट टू सेल है 612 और डेटर्स का पीरियड आपको दिया है 60 डेज, 60/360. सो डेटर्स आर 612 डिवाइडेड बाय 6, 102. Then we have to maintain cash balance 200 lakhs. This is already given. So this is 200 lakhs. So these are total current assets. So this is 144 plus 750 plus 2040 plus 302, 3236. Again we have to calculate current liabilities. First of all we have creditors. तो इसके लिए आपको परचेज कैलकुलेट करनी थी, विच वी हैव कैलकुलेटेड. परचेज है आपकी 187 और क्रेडिटर्स का पीरियड है 30 डेज. सो क्रेडिटर्स आर कमिंग 187 डिवाइडेड बाय 12, 156. So then we have outstanding wages. Get the lag in payment of wages. So we get outstanding wages. So total wages are 558 और इसका पीरियड आपको दिया है 15 डेज इंटू 15 डिवाइडेड बाई 360. So outstanding wages are coming 23.25. So there is no other liability, so these are current liabilities. Plus 23.25. Total is coming 179.25. Balance is our working capital. So this is coming 3056.75. And there is no requirement of a contingency reserve. So this will be our working capital requirement. तो ये सवाल गुड क्वेश्चन. इसमें मेन प्रॉब्लम क्या थी कि आपको फिनिश गुड्स से यूनिट्स भी दिए हैं WIP के भी, उन दोनों को कंबाइन करके पहले आपको इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है. तो इस तरीके का हमने एग्जांपल भी पहले डिस्कस किया था. तो नेक्स्ट लेकर से प्रॉब्लम 21. इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है. एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन कैश बेसिस ऑफ अल्फा लिमिटेड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट. इसमें भी आपको वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करना है उन्हें कैश बेसिस, मींस ऑन कॉस्ट बेसिस. तो आपको मटेरियल की कॉस्ट दी है ₹1, लेबर है, ओवरहेड्स इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, टोटल कॉस्ट है, प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस है. इन्फॉर्मेशन इज गिवन. Expected level of production is 9,000 units per annum. Raw materials are expected to remain in store for an average of 2 months before issue of production. And WIP 50% complete as to conversion cost will approximate half month's production. Finished goods remain in warehouse average 1 month. Credit allowed by supplier 1 month. 2 months credit is normal to debtors. Minimum cash balance 7,500. Cash sales are 75% लेस अगैन क्रेडिट सेल्स. ये एक अच्छा पॉइंट है. कैश सेल जो है आपकी 75% लेस है एज कम्पेयर टू क्रेडिट सेल. इट मीन कैश सेल्स आर 25% ऑफ क्रेडिट सेल. सेफ्टी मार्जिन है 20%. प्रोडक्शन प्रैक्टिकली एज्यूम टू बी इवन ड्यूरिंग द ईयर. तो आपको वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने हैं कॉस्ट बेसिस पे. तो पहले इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर कॉस्ट निकालेंगे हम क्रेडिट सेल की, उसकी इक्वेशन देखते हैं. So first let us see income statement. अब इसमें देखिए क्वेश्चन साइलेंट है. किसी नो के न्यू फर्म, सो ये एग्जिस्टिंग फर्म मानी जाएगी. एंड देयर इज नो डाटा ऑफ ओपनिंग स्टॉक्स, सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर सेम, तो वो कैंसिल हो जाएंगे. तो इनकम स्टेटमेंट अमाउंट्स हैं आपके रुपीज़ में. सो फर्स्ट वी हैव रॉ मटीरियल कंजम्पशन. सो लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन. टोटल जो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ये आर 9,000 यूनिट्स. एंड द रॉ मटीरियल कॉस्ट इज 8.
So total is 72,000. Then wages cost is rupees 2 direct wages. So 9,000 units into 2 rupees, 18,000. Then we have overheads. So this we will take excluding depreciation. This is 8 minus 2, 9,000 into 8 minus 2 means 6 rupees, 54,000. और इसमें कोई आपके एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग ओवरहेड्स नहीं है. सो दिस इज अवर फैक्ट्री कॉस्ट and this is also cost of production and this is also cost of sale, and all these are on cash basis. Because depreciation is not included in overheads. So this total is coming in 144,000. अब इसमें आपको ये कैलकुलेट करना है जो सेल्स हो रही हैं उसमें जो क्रेडिट सेल है उसकी कितनी कॉस्ट है. तो आप यूँ कीजिए लेट सो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल is equal to A. Then therefore what is the cost of cash sales? So cash sales are 75% less than credit sale. It means 25% of credit sale, which is 0.25A. So therefore, what is the total cost of sale? This will be cost of credit sale A plus cost of cash sale 0.25A, and this is equal to 144,000. ये एक आपकी इक्वेशन बन जाएगी. तो उससे आपकी ए की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी विच इज कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल. सो ए प्लस 0.25A इज 1.25A इज इक्वल टू 144,000. So therefore value of A 144,000 divided by 1.25. So this one is coming to be 115,200. So now we can prepare a statement of working capital. So let us see statement of working capital. So this is also at cost. Amounts are in rupees. So we are given raw materials are expected to remain in store for an average of 2 months before issue of production. So first we have current assets. So let us take stock of raw material. तो उसका पीरियड आपको मेंशन किया है 2 months. सो रॉ मटेरियल कंजम्पशन वी हैव कैलकुलेटेड 72,000 into 2/12. This is coming 12,000. Then we have a stock of WIP 50% complete as to conversion cost will approximate half month production. Then we have stock of WIP. Which means रॉ मटेरियल को आपका 100% यूज हो रहा है. सो यू टेक 72,000 और आप ले लीजिए प्लस हाफ ऑफ कन्वर्जन कोस्ट. कन्वर्जन कोस्ट है आपकी मटेरियल प्लस लेबर. कन्वर्जन कोस्ट भी मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड में से मटेरियल लेस कर दीजिए जैसे लेबर एंड ओवरहेड 18 प्लस 54,000 टोटली 72,000. कन्वर्जन कॉस्ट होती है मटेरियल को कन्वर्ट करने की. इट मीन्स लेबर एंड ओवरहेड जो यूज होते हैं आपके जिसे कहा जो कन्वर्जन कॉस्ट. तो यू टेक हाफ ऑफ दिस एंड 100% दिस इज 36 प्लस 72. देन यू अप्लाई पीरियड हाफ मंथ 0.5/12. दिस विल बी WIP. दिस इज कमिंग 4,500. ये आप सेपरेट भी कर सकते हैं. 100% ऑफ मटेरियल इंटू हाफ मंथ, then 50% of labor and overheads into half month. Then we have a stock of finished goods. So this is calculated on total cost of production which is 144,000
और इसका पीरियड आपको मेंशन किया है, फिनिश गुड्स का पीरियड है जो 1 मंथ, so 1/12, so this is 12,000. Then we have a credit allowed by supplier 1 month. Debtors का जो पीरियड है this is 2 months credit. Then you can calculate debtors. Debtors की आपने कैलकुलेट की कि कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल जिस वाज 115,200 on this you apply debtors period which is over 2 months. So 115,200 divided by 6, 19,200. देन कैश बैलेंस आपको मेंटेन करना है 7,500. And there is no prepaid expense, so this will be our total current assets. So 19,200 plus 7,500 plus 12, 12, 24 plus 4, 28,500. Total is 55,200. Then we have current liabilities. In current liability we have creditors. Creditors का जो पीरियड आपको मेंशन किया है 1 मंथ, सो दिस विल बी कैलकुलेटेड ऑन परचेज ऑफ मटेरियल. परचेज इज इक्वल टू कंजम्पशन 72,000 into 1/12, so this is coming 6,000. Then you see any other outstanding expenses, so there is no outstanding expense, so only this is current liability 6,000. Balance is our working capital, so this is coming 49,200. और इसमें आप ऐड कीजिए कॉन्टिजेंसी रिजर्व. So this we have to maintain at the rate of 20%. You calculate 49,200 into 20%, 9,840. So this is our working capital requirement. $59,040. Next, let us see problem number 22. So in this question, we have to calculate amount of working capital required for AB Limited from the following information. Material cost, labor, overhead cost, total cost is given. Profit and selling price is given. Raw materials are held on an average for 1 month. WIP completion stage 50%. On an average half a month. Finished goods stock 1 month. Credit allowed by supplier 1 month. Debtor is 2 months. Time lag in payment of wages 1.5 weeks. Time lag in payment of overhead 1 month. 1/4 of sales are made on cash. 1/4 it means 75% is credit sale. Cash balance will be maintained 50,000 rupees. Prepare a statement showing working capital needed to finance a level of activity of 52,000 units of production. Units आपको mention किए हैं. Production is carried on evenly basis and for calculation purpose 4 weeks may be taken as equivalent to a month and 52 weeks in a year. तो मीन्स आपको जो भी मंथ्स होंगे उसको अपने वीक्स में कन्वर्ट करना है, बिकॉज 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स. तो पहले हम प्रिपेयर करते हैं इनकम स्टेटमेंट. Amounts are in rupees. First of all, what is raw material consumption? तो जैसे आपको मेंशन किया है वर्किंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है ऑन कॉस्ट बेसिस. सो डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी नॉट गिवन, सो वी वांट ओनली कैश कॉस्ट ऑफ सेल. तो मटेरियल कंजम्पशन है आपके 52,000 यूनिट्स इनटू 80 रुपीज़. मटेरियल कॉस्ट आपको दिया है 80 रुपीज़ पर यूनिट. This is 41,60,000. Then we have direct labor.
this is your 52,000 units. Cost is given 30 rupees per unit. Labor cost 52 into 30, 1560. Then we have overheads. 52,000 overhead cost is given 60 rupees per unit. 31 lakh 20,000. So this will become our cash cost. This is your factory cost, and this is also cost of production. जैसे एग्जिस्टिंग फर्म है, कोई ओपनिंग स्टॉक्स मेंशन नहीं किए, ओपनिंग क्लोजिंग सेम माने जाएंगे. सो ऑल दीज आइटम्स आर सेम एंड कॉस्ट ऑफ सेल. और इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग ओवरहेड भी नहीं है. तो दिस टोटल कॉस्ट इज सो 88,40,000. फिर आपको कंडीशन मेंशन की है 4 वीक्स आर इक्विवेलेंट टू 1 मंथ. और टोटल जो वीक्स हैं आपके जिस गिवन दे आर 52. तो इसमें जब भी पीरियड आपको मंथ्स में दिया होगा उसको हम वीक्स में कन्वर्ट कर देंगे. तो नाउ लेट अस प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. So this is at cost. Amounts are in rupees. So first we have current assets. So we are given raw materials are held in stock on an average 1 month. So what is the stock of raw material? उसकी कंजम्पशन देखो आपके पास है 41,60,000. 1 month मीन्स 4 वीक्स है. टोटल वीक्स हैं आपके 52. This is 41,60,000 divided by 13, 3,20,000. Then we have a stock of WIP. तो WIP आपको मेंशन किया है 50% ऑन एन एवरेज. कंप्लीशन स्टेज है 50%. इट मीन्स फॉर ऑल आइटम्स इट इज सेम. सो टोटल आप देखिए फैक्ट्री कॉस्ट है 88,40,000 एंड इट इज 50% कंप्लीट. और इसका जो पीरियड है जिसे गिवन हाफ ए मंथ. तो हाफ मंथ विल बी इक्वल टू 2 वीक्स. सो 2/52. So 88,40,000 into 50% into 2 divided by 52. This is coming 1,70,000. Then we have a stock of finished goods. So finished goods period आपको mention किया है on an average 1 month. So this will be calculated on cost of production. So 88,40,000. Period is 1 month. 1 month means 4 weeks. So 88,40 divided by our 13, 6,80,000. So then we have debtors. तो debtors आपको मेंशन किए हैं. तो इट इज अवर 1/4 सेल्स आर मेड ऑन कैश बेसिस. तो इट मीन्स 3/4 आपकी क्रेडिट सेल है ऑन कॉस्ट ऑफ सेल बेसिस. कॉस्ट इज 88,40 इंटू 3/4. फिर आपको उनका पीरियड मेंशन किया है. सो क्रेडिट अलाउड टू डेटा दीजिए 2 मंथ्स. 2 मंथ्स बन जाएंगे आपके 8 वीक्स. तो जिसे कमिंग 88,40 इंटू 3/4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 52. तो जिसे कमिंग 10,20,000. कैश का बैलेंस आपको दिया है 50,000. So cash balance we have to maintain 50,000. So then we get total current assets. So we are getting total current assets. तो इन सबका टोटल कीजिए आप 1020 प्लस 50,000 प्लस 680 प्लस 170 प्लस 320.
जैसे 22,40,000 amounts are in rupees. Now we calculate current liabilities. So first we have creditors. So purchase of material is equal to consumption of material 4160. क्रेडिटर्स का पीरियड आपको मेंशन किया है. क्रेडिट लॉ पे सप्लाई इज 1 month. इट मीन्स 4 weeks. So 4160 divided by 13. Creditors are 3,20,000. Then there is time lag in payment of wages 1.5 week. So outstanding wages. तो वेजेज देखिए आपने टोटल कैलकुलेट किए हैं वेजेज. टोटल वेजेज आपकी हैं 15,60,000. इसका आउटस्टैंडिंग पीरियड है 1.5 weeks. 1.5 week डिवाइडेड बाय 52. This is coming to 45,000 outstanding wages. Then we have outstanding overheads. So it is given time lag in payment of overhead is 1 month. Overheads आपने कैलकुलेट किए थे. So they were 52,000 units into 60 rupees. 31,20,000. तो टाइम लैग है आपका जैसे 1 month विच इज इक्वल टू 4 weeks. This is 2,40,000. So now we can calculate working capital. उसमें देखिए कोई आपको रिजर्व मेंशन नहीं किया है. ये लेस कीजिए आप करंट लायबिलिटीज. बैलेंस है जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो जैसे कमिंग 2240 माइनस 3,20,000 माइनस 45,000 माइनस 2,40,000 16,35,000. ये हमारे रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. इसमें गुड पॉइंट ये था कि 4 weeks जो थे दे आर इक्वल टू अवर 1 month. देखिए 52 weeks लेते हैं तो आप देखिए 52 को जब आप डिवाइड करते हैं 4 weeks से तो उसके मंथ्स बनते हैं 13 और एक्चुअल में होते हैं हमारे 12 months से. तो इसीलिए हमने जहाँ जहाँ मंथ्स आएंगे उनको हमने वीक्स में कन्वर्ट कर दिया है. तो उससे आपका आंसर जो है चेंज हो जाता है. देखिए आप लेते हैं जब मंथ्स में यदि आप लेंगे 12 months और वीक्स में लेंगे 52 तो आंसर आपका गलत हो जाएगा. इस लेक्चर में हमने डिस्कस की कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन. फर्दर प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.